हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल प्रश्न पेपर 2026 मार्च अप्रैल, अभी जो मार्च अप्रैल में परीक्षा चल रहा है उसके लिए कक्षा 10वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ हिंदी मीडियम में, तो व्यवसाय अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने कक्षा 10वीं के सारे सब्जेक्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, तो सभी सब्जेक्ट को आपको देखना है ना। चैनल के वीडियो सेक्शन में चले जाइए, एचबी ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है और चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके जब आप देखेंगे तो सारा आपको लाइन से मिल जाएगा, ठीक है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसमें रेड कलर में ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, मुझे कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, निम्न में से कौन सा आजीविका का माध्यम नहीं है, तो प्रातः सैर पर जाना, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अब ऐसे टिक मार्क करने से बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। आप लोग रेड कलर को आंसर को देखते बच जाएंगे। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो इसको सहभागी कहते हैं। साझेदारी फार्म भारतीय साझेदारी अधिनियम द्वारा शासित होता है 1932। जहाज जिनका निश्चित मार्ग होता है वे नियमित रूप से सेवा देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर आया लाइनर। पांचवा है, निम्न में से कौन सा साधन संक्षिप्त संदेश भेजने के काम आता है, तो इसमें सही आंसर होगा टेलीग्राम। पांचवा है, राष्ट्रीय बचत पत्र कितने वर्ष के लिए होता है, तो यह आएगा 6 वर्ष के लिए। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है, तो रोजगार उपलब्ध कराना। सातवां है, उस व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें व्यापारी अधिक मात्रा में माल का विक्रय करते हैं, तो थोक व्यापार आएगा। निम्न में से कौन सा पार्सल सेवा नहीं है, लॉकर सेवा। व्यवसाय के ज्ञान से आशय है, उपरोक्त सभी आएगा। कौन सा व्यापार एक ही छत के नीचे तथा एक ही प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, विभागीय भंडार। विज्ञापन के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सम्मिलित है, इंटरनेट से। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य को क्या कहते हैं, सहभागी। ये क्वेश्चन रिपीट है। जहाज जिनका निश्चित मार्ग होता है वह नियमित रूप से सेवा देते हैं, रेल परिवहन आएगा। एक उद्यमी का क्या गुण होता है, पहल। सातवां है, निम्न में से कौन सा साधन संदेश भेजने के काम आता है, टेलीग्राम। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। व्यक्तिगत विक्रय का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, तो उत्पादन आएगा। समान वस्तुओं को सीधे ही ग्राहक को खाली स्थान मात्रा में बेचना फुटकर व्यापार कहलाता है, थोड़ी मात्रा में। व्यवसाय कमाता है, तो व्यवसाय क्या कमाता है, लाभ कमाता है। चौथा है, बचत बैंक खाते को न्यूनतम राशि से खोला जा सकता है। विक्रय एवं क्रय दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है। सत्य सत्य बताना है ना। वायु परिवहन कम दूरी के लिए उपयुक्त नहीं, सत्य है। भंडार गृह कोई भी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराता, सत्य है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आम जनता को रोकने का संकेत देना संप्रेषण कहलाता है, सत्य है। डाक विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, सत्य है। थोक विक्रेता सीधे फुटकर विक्रेताओं से वस्तु का कर ग्राहक को बेचते हैं, सत्य है। इसके बाद आता है, देखिए प्रश्न 2 से 13 तक अति लघुत्तरी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं। उद्योग का अर्थ है वस्तुओं के निष्कर्ष उत्पादन निर्माण और मानवीय क्रिया को उद्योग कहते हैं, ठीक है। व्यापार की सहायक क्रिया का अर्थ लिखिए, तो उत्पादन के केंद्र से उपभोक्ता केंद्रों तक माल में प्रवाह को संभव बनाने की सभी क्रियाओं को व्यापार की सहायक क्रिया कहते हैं। व्यवसाय शब्द को परिभाषित करें, तो व्यवसाय एक ऐसी क्रिया जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का नियमित उत्पादन और विक्रय किया जाता है। पेशे की 2 विशेषता लिखिए। पेशे संबंधी कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और पैसा संबंधी कार्य का मूल्यांकन पूर्व से नहीं किया जा सकता। वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखे, तो मोटर वाहन से निकलने वाले धुएं, कारखानों से निकलने वाले धुएं। जल प्रदूषण के कारण लिखे, तो जल मानव मल का नदियों में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंध न होना। धंधे से क्या मतलब है, जीविका अर्जित करने के उद्देश्य से नियमित आधार पर की जाने वाली आर्थिक क्रिया को धंधा कहते हैं। एका स्वामित्व की परिभाषा दीजिए। एका स्वामित्व एक ऐसा व्यवसाय संगठन है जिसमें एक ही व्यक्ति स्वामी होता है।
साझेदार को परिभाषित करना है तो साझेदार फार्म 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत निहित होता है। सहकारी समिति का उद्देश्य लिखे। सहकारी शब्द का अर्थ होता है साथ मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। कंपनी की परिभाषा देना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ लिखिए। एकाकी व्यापार के 2 लक्षण बताइए। प्रश्न 6वां है सड़क परिवहन के 2 लाभ बताइए। सार्वजनिक भंडार गृह क्या होता है? तो जिन भंडार गृहों का निर्माण आम जनता के उपयोग के लिए किया जाता है और जिसमें भंडारण किया जाता है वो सार्वजनिक भंडारण कहलाता है। लाइनर जैप ट्रैप जहाज में अंतर, तो ये दोनों में अंतर लिख लीजिएगा। अंतर्देशीय और महासागरीय जल परिवहन में 2 अंतर लिखिए। डाक सेवाओं में पी का क्या उद्देश्य होता है? पिन पिन लिखा हुआ है। अथवा शाब्दिक संप्रेषण का अर्थ लिखिए। जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, कुछ लिख कर समझने का प्रयास करते हैं तो उसे इन दोनों के बीच संप्रेषण कहलाता है। टेलीफोन शाब्दिक संप्रेषण का बहुत लोकप्रिय रूप है। क्या है इस कथन से? क्या आप सहमत है? ग्रामीण संचार सेवा का अर्थ लिखना है। अथवा स्पीड पोस्ट से आप क्या समझते हैं? अथवा निजी अथवा प्राइवेट कोरियर सर्विस क्या होता है? थोक विक्रेता की परिभाषा लिखिए। थोक विक्रेता वितरण के मध्यस्थ है जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। नीलामी द्वारा बिक्री का क्या मतलब है? तो नीलामी के द्वारा बिक्री का अभिप्राय कुछ वस्तुओं को खुले तौर पर निश्चित तिथि एवं समय पर बेचने से है, जिसमें लोग बोली लगाते हैं। वितरण माध्यम से आप क्या समझते हैं? फुटकर व्यापार से आप क्या समझते हैं? सुपर बाजार का अर्थ लिखिए। किन्हीं 4 सेवाओं का नाम बताइए जिनका वितरण प्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है। प्रश्न 11 है इंटरनेट शॉपिंग के 2 लाभ। तो घर बैठे हम नेशनल लेवल के सामग्रियों को खरीद सकते हैं। इसमें ग्राहक का समय और श्रम की बचत होती है। डाक द्वारा व्यापार से मंगाई जा सकने वाली 4 उत्पादन के उदाहरण दीजिए। इंटरनेट फुटकर व्यापार से आप क्या समझते हैं? नेत्रहीन लोगों के लिए कौन सा विज्ञापन माध्यम प्रभावशाली होगा? व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी विज्ञापन का माध्यम का दृश्य श्रव्य प्रभाव अधिक पड़ता है। विज्ञापन का अर्थ लिखना है। नौकरी का अर्थ लिखिए। जीविका को परिभाषित कीजिए। अथवा लेखा कार्य के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है? प्रश्न 14 से 19 तक लघुत्तरीय प्रश्न है और 3 नंबर वाले सवाल हैं। एटीएम क्या है? यह बैंक के ग्राहकों को किस प्रकार सहायता करता है? तो ये जो है स्वचालित टेलर मशीन है। इसके माध्यम से बचत खाते तथा चालू खाता दोनों से रुपया निकाला जा सकता है। राशि निकालने के लिए एटीएम कार्ड द्वारा बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बीमा का 3 महत्व लिखना है। यात्रा पॉलिसी क्या है? जहाज बीमा किसे कहते हैं? किसी बैंक में नकदी जमा करने की प्रक्रिया बताइए। किसी वस्तु की क्रय करने की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। निविदा द्वारा विक्रय को समझाइए। फुटकर विक्रेता की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण में गैर सरकारी द्वारा संगठन की भूमिका का वर्णन करें। उपभोक्ता के दायित्व क्या है? कोई 2 लिखिए। उपभोक्तावाद शिक्षा के अधिकार के रूप में उपभोक्ताओं को किन बातों की शिक्षा देनी चाहिए? हॉलमार्क से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ताओं के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उपभोक्ताओं को दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का वर्णन करें। लिपिक के कार्य की आवश्यक
निपुणताओं को लिखिए। स्वरोजगार में सफलता के किन्हीं 3 योग्यता लिखिए। प्रश्न 19, एक सफल उद्यमी की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। उद्यमी के महत्व को संक्षेप में समझाइए। अभिप्रेरणा किस प्रकार की कुंजी है, वर्णन करें। प्रश्न 20 से 23 4 नंबर वाले सवाल है। पेशे की 4 विशेषता लिखिए। व्यवसाय की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। व्यवसाय और पेशे में 4 अंतर लिखिए। अथवा व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों की व्याख्या करें। सीमित दायित्व साझेदारी की मुख्य विशेषता लिखिए। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषता बताइए। संयुक्त कंपनी के लाभों का वर्णन कीजिए। निजी तथा सार्वजनिक कंपनी की विशेषता बताइए। संयुक्त कंपनी पूंजी का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता लिखिए। रेल परिवहन के 4 लाभ लिखिए। निजी और सार्वजनिक भंडार गृह में 4 अंतर। परिवहन सेवा का अर्थ बताइए। सड़क परिवहन के 4 लाभ लिखिए। सड़क परिवहन के 4 दोष लिखिए। भंडार गृह के कार्यों पर प्रकाश डालना है। व्यवसाय के लिए भंडार गृह के लाभ बताइए। संप्रेषण प्रक्रिया के 4 तत्वों के नाम लिखिए। ईमेल लिखित संदेश प्रेषित करने का तीव्रतम साधन है, व्याख्या करें। डाकघर की 4 बचत योजनाओं का वर्णन। डाक सेवाओं के महत्व को लिखिए। पूंजी निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैंक की भूमिका 100 शब्दों में लिखिए। ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन करें। विभागीय भंडार की 5 विशेषता लिखना है। फुटकर व्यापार के कार्यों का वर्णन कीजिए। ग्राहकों के लिए सुपर बाजार किस प्रकार लाभदायक है। व्यापार के फुटकर और विभागीय भंडार सुपर बाजार में अंतर लिखिए। समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन के लाभ और सीमाएं लिखिए। व्यक्तिगत विक्रय में लगे हुए विक्रेता की शारीरिक व बौद्धिक विज्ञता लिखिए। विक्रय संवर्धन की 6 तकनीकों की सूची बनाइए। रेडियो विज्ञापन क्या है। विभिन्न उपभोक्ता अदालत के अधिकार क्षेत्रों का वर्णन करें।
उपभोक्ता के शिकायत निवारण की प्रक्रिया को समझाएं। उपभोक्ता संरक्षण में गैर सरकारी संगठन की भूमिका का वर्णन करें।